बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, राजी बाजी होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि गोल्ड की वीडियो अपडेट का भी इंतजार कर रहे होंगे। अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी वीकली एनालिसिस और गोल्ड के हैं ये एनालिसिस। आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसको बहुत तवज्जो से गौर से समझिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि मेरे सामने कंसिस्टेंटली कुछ ऐसे केसेस जो हैं वो डे बाय डे आई जा रहे हैं और आप लोग बाज भी नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग तो किसी हद तक जो है वो बात मान गए। कल जैसे पॉवल साहब ने आना था तो आप लोगों को परसों रात से ही मैंने जो है वो ट्रेडिंग सस्पेंड करवा दी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने अकाउंट फंसाए और आप लोगों ने भरपूर जो है ना एक वे में ट्रेडिंग जो है वो कल की। और कुछ बाय में फंस गए, फिर कुछ सेल में फंस गए, फिर उनकी सेल की निकली तो फिर बाय में फंस गए। खैर ये एक लॉन्गर टर्म सिनेरियो है। इस मौजू पे मैं जितनी बात कर लूँ वो जो है ना आप लोगों ने समझनी है ही नहीं। आप लोगों को मैं समझाता हूँ, लेकिन आप लोगों का पॉइंट यही है कि मार्केट चल रही है तो हमें बिजनेस देगी। ऑफ कोर्स हमने उसी में से जो है वो कोई ना कोई सिग्नल निकालने हैं। मार्केट हर टाइम सिग्नल देने के मूड में नहीं होती, इस चीज़ को आप लोग जहन में रखा करें। लेकिन आप लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। एनीवे हम आते हैं टू दी पॉइंट। अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड के। गोल्ड ये मैंने मंथली चार्ट खोला है। आज की वीडियो में ए टू जी हम जो है वो गोल्ड की छानबीन करेंगे और सीनियर टाइम फ्रेम्स पे करेंगे। ये गोल्ड जो है वो चाह के आ रहा है। अगर मैं बात करूं, जैसे ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम जो है वो ओपन किया हुआ है, हम मंथली क्लोजिंग की तरफ भी जा रहे हैं और मंथली रेला भी जो है वो नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। अगर मैं बात करूं कल की पॉवल की स्पीच की, तो पॉवल की स्पीच मैं समझता हूं कि एक मंथली जो रेला था सिर्फ वही देने आई थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें क्योंकि एहतियात बरतनी थी और हमें एहतियात में रहना था कि मार्केट जो है वो कोई हमारे साथ ट्रैप ना कर दे। अब आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें समझाने जा रहा हूँ, उनको गौर से समझ लें। समझ लेंगे तो आपका ही फायदा है, नहीं समझेंगे तो फिर आप जो है वो अपना नुकसान डे बाई डे करते जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने मल्टी अकाउंट्स मैनेजर को अपने अकाउंट्स दिए हुए हैं और वो लोग आपके पैसे को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ये पैसा उनकी जाती मलकियत है। फिर आप लोगों के अकाउंट उड़ जाते हैं और फिर आप लोगों को सारे याद आते हैं। याद रखें, मैंने जो दो चैनल बनाए हुए हैं प्रीमियम चैनल, एसएल और विदाउट एसएल, उसमें आप लोगों को कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी कतई नहीं मिलेगी कि आप लोग $1000 लेके आए और रातों रात जो है वो आपका $1 लाख बन जाएगा। कीप इन माइंड। और अगर आप लोगों के ज़हन में कोई ऐसी सोच भी है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग जो है उस सोच को अपने ज़हन से निकाल दो। वरना आप लोग फॉरेक्स में इतने पीछे चले जाओगे कि अगर मिसाल है आज आपके सर पे कर्जा है $10,000 का, तो वो आने वाले 2 3 4 सालों में वो कर्जा 50 60 हज़ार डॉलर तक चला जाएगा। और एक टाइम आएगा कि आपकी इतनी जेब भी नहीं रहेगी कि आप फॉरेक्स में पैसे लगा सको। आप लोगों को चीज़ समझाता हूँ, आप नहीं समझते। और नतीजा ये मिलता है कि आप लोगों को एक एनालिसिस मैं प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, आप लोग एनालिसिस को समझते ही नहीं हो और आप लोग ना मेरे वाले एनालिसिस मुझे समझाने आ जाते हो कि सर ऐसे नहीं ऐसे था। फिर जब बाद में मार्केट करवट लेती है तो फिर आपको सर याद आ जाते हैं कि नहीं सर आप तो सही कह रहे थे। ये चीज़ बड़ी देखी गई है और ये चीज़ 2 3 4 बंदों में जो है ना स्पेशली बहुत देखी गई है। और अगर वो वीडियो देख रहे हैं और वो भी गोल्ड के जो है ना बहुत शौकीन है, वो लोग समझते हैं कि हमें जो है ना गोल्ड की ट्रेडिंग ऐसे करनी चाहिए कि बस गोल्ड जो है ना वो चल ही रहा है और गोल्ड बंद होने का नाम नहीं ले रहा। बराए मेहरबानी चीज़ों को समझें। और पता नहीं यार, आप लोगों ने मल्टी हैक कोर्स किए हुए हैं, जो भी आप लोगों की स्टडी है, मुझे इस चीज़ का नहीं इलम। मैं आप लोगों से अपनी एक स्टडी शेयर करता हूँ, आपको पसंद आया करे तो इसको जो है ना अप्रिशिएट किया करें, इस पर वर्किंग करने की कोशिश करें। नहीं समझ आया करे तो फिर आपको जो समझ लगे फिर आप उस तरफ जो है वो फोकस करें। मेरी आप लोगों को एडवाइस है, एक प्रॉपर वे में चलना है ट्रेडिंग में, लॉट मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ, हर चीज़ को देखते हुए चलना है और लॉन्गर टर्म चलना है। तो उसका राज यही है कि कुछ उसूल आपको अपनाने पड़ेंगे। उसूल नहीं अपनाने, हर जगह पे जबरदस्ती घुसना है, एक टाइम पे 10 10 20 20 100 100 ग्रुप ज्वाइन करके बैठे हुए हैं आप लोग टेलीग्राम के। और क्या होता है, इधर का सिग्नल उल्ट जा रहा है तो दूसरे के पास चले जाएंगे, दूसरे का उल्ट जा रहा है तो पहले के पास आ जाएंगे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई वे नहीं। जिनने लाया गली ओदे नाल टुर चली, ये एक पंजाबी की कहावत है। जो लोग आप में से यहाँ पे पंजाबी की जुबान समझते होंगे उन्हें ये जुबान बहुत बेहतर तरीके में, ये जो मुहावरा है वो समझ आ गया होगा। और जिन्हें नहीं समझ आया, मैं एडवाइस करूंगा कि वो अपने कोई भी जानने वाले करीबी पंजाबी भाई हो तो उनसे लाजमी जो है ना इसको ट्रांसलेट करवाएं, इस चीज़ को समझें। पीछे अभी $2200 का एक गोल्ड में लॉस हुआ। कल एक अकाउंट मेरे पास आया है, गोल्ड का वॉश हुआ है, वो भी जी अकाउंट मैनेजर को दिया था। वो लोग आपको ख्वाब दिखा देते हैं और आप लोग उनके ट्रैप में बहुत इजीली आ भी जाते हैं। फिर आप लोगों को सर याद आते हैं, फिर आप कहते हैं कि सर हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताएं कि हमारे पास $2000 बचा या $1000 बचा है, इससे हमने 50 60 हज़ार डॉलर का लॉस रिकवर करना है। पता नहीं यार, यहाँ आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं या आप जो है ना वो, क्या मैं बोलूँ, खैर मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है। एनीवे हम अपनी स्टडी की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लेक्चर जो है ये आज का बेसिकली लेक्चर है। और इसको बहुत तवज्जो से समझिएगा कि गोल्ड चाह क्या रहा है। ये मे बी जो है वो आपके आने वाले दिनों में काफ़ी जो है हेल्पफुल साबित हो। मुझे नहीं पता आपका एजुकेशन लेवल क्या है फॉरेक्स के हवाले से, भले ही आपने कोई एमफिल किया हो या मास्टर्स किया हो या वट एवर जो भी किया हो या बैचलर्स किया हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
लेकिन फॉरेक्स में आपकी जो लर्निंग है क्या है मुझे नहीं उसका आइडिया। और जब आप लोग मेरे से डिस्कशन करने आया करें तो बराए मेहरबानी ये बात ज़हन में रखा करें कि सामने एक तजर्बेकार या एक जो है ना फॉरेक्स की मारें खाए हुए बंदा बैठा हुआ है। मैंने फॉरेक्स की बहुत मारें खाई हैं, आपको गलत बयानी नहीं करूंगा। आप लोग आज जिस लेवल पे हैं मैं भी एक टाइम पे इसी लेवल पे था, लेकिन अपने आप को बहुत जो है वो समझाया, अपने अंदर एक डेवलपमेंट स्टार्ट की, और ये डेवलपमेंट आने में 3 से 4 साल लगे। ये डेवलपमेंट 1 2 3 दिन हफ्ते 10 दिन के लेक्चरों से नहीं आएगी, उसूल अपनाने पड़ेंगे। आगे बढ़ना है, कुछ करना है, फॉरेक्स इंडस्ट्री में कुछ करना है तो अपने उसूलों को पक्का करना पड़ेगा, वरना पैसा इस तरह आपका डूबता चला जाएगा कि आपको होश भी नहीं आएगी कि आपके साथ हुआ क्या है। और आप लोगों ने इतना इंतहा का लॉस किया हुआ है। अभी कल परसों एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने 60 लाख का लॉस किया हुआ है। वो उससे पहले मिले हैं, पता नहीं उन्होंने कोई 75 से 78 लाख रुपए का लॉस किया हुआ है। ये मैं इंडियन रुपये की बात कर रहा हूँ। और पीकेआर में भी कुछ मिले हैं, उन्होंने भी अच्छा खासा लॉस किया हुआ है। जब आप लोग कोर्स सीखने जाते हो तो उसमें मेन फोकस क्या होता है, मैं आप लोगों को एक बड़ी ना टू दी पॉइंट बात समझा देता हूँ, ये भी आपके बहुत काम आएगी। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ बनेगी, इसका ब्रेकआउट होगा, ये होगा, वो होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ न्यूज़ आएंगी, न्यूज़ पे जो है वो आपने नजर रखनी है। अब न्यूज़ की नोयत क्या है, अब न्यूज़ ने करना क्या है, एक लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर कैसे है ये निकालना एक बहुत बड़ा जो है ना वो फॉरेक्स इंडस्ट्री में आर्ट है, और ये हर कोई नहीं निकाल पाता। ये है गोल्ड का जी मंथली टाइम फ्रेम। अब गोल्ड मंथली टाइम फ्रेम पे हमें क्या सबक जो है वो पढ़ाना चाह रहा है। गोल्ड बेसिकली मंथली टाइम फ्रेम पे एक रेंज पकड़े हुए है। आ जाओ भाई, हाँ जी, क्या ये एक रेंज एरिया है? अपने अपने चार्ट पे जो है ये चीज ड्रॉ करें और देखेंगे क्या गोल्ड जो है वो मंथली टाइम फ्रेम पे कोई रेंज इख्तियार कर रहा है। ये एक लॉन्गर टर्म मूवमेंट जो है ना, जैसे ये बॉक्स ब्रेक हुआ, चाहे बुलिश में हो चाहे बियरिश में हो, ये एक लॉन्गर टर्म मूवमेंट दे सकता है। बियरिश साइड पे भी दे सकता है और बुलिश साइड पर भी दे सकता है। अब ये बातें आप लोगों को बताने का पर्पज ये नहीं है कि आप लोग डर के बैठ जाओ। अब ये आप लोगों को बेसिकली स्ट्रक्चर बताने का पर्पज ये है कि आप लोगों को हर चीज का नॉलेज हो कि मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट अगर इस साल इधर खड़ी है तो अगले साल किधर हो सकती है। ये बेसिकली लॉन्गर टर्म ट्रेड होल्डर्स के लिए मैंने ये जो आज के एनालिसिस हैं ये जो है ना डिजाइन किए हैं। क्योंकि मेरे पास अक्सर रिक्वेस्ट आती है कि सर लॉन्ग हमने बैठना गोल्ड में, कहाँ से बैठे। ये आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर है। अभी मैं आप लोगों को एडवाइस नहीं करूंगा, हाँ एसएल के साथ बैठना चाहो बैठ जाओ। अब ऐसा नहीं है कि एसएल हिट होने लगे तो आप जो है उसका एसएल हटा दो। आपको नहीं सर हमारे पास जो है वो 4-5 लाख डॉलर का अकाउंट है या वटेवर $1 मिलियन का अकाउंट है, हम इसे संभाल लेंगे, तो उस पर आप ये चीज देखा करो, आपके लॉट साइज भी वैसे ही प्लान हो रहे होते हैं। अच्छा जी, ये हो गया मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पे हम एक रेंज में चल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं जी वीकली टाइम फ्रेम पे। ये चीजें आप लोग साथ साथ नोट करते जाओ क्योंकि ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। अब हम आ गए जी वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है? वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम सबसे पहले जो है ना वो हमें कुछ एक ट्रेंड लाइन, बेरिश ट्रेंड लाइन की अक्कासी कर रहा है। और आप लोग देख सकते हो कि क्या बखूबी मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन के अंडर परफॉर्म होती हुई आ रही है। अब ये बातें बताने का बेसिकली पर्पज ये होता है कि आप लोग हर टाइम मार्केट में आंख कान नाक खुले रख के बैठो। जैसे कल पॉवल ने आना था, अब मार्केट चूंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रही थी तो पॉवल जो है वो ज्यादा मार्केट का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन एक बियरिश मूवमेंट थी, कुछ बियरिश पेंडिंग टेस्ट थे। आप लोगों को ये चीज मैंने कब से बोली हुई थी कि 1845 वाली जो स्टोरी है वो हमें पिछले 3 4 5 दिनों से मैं मुसलसल कहता आ रहा हूँ, इवन कि लास्ट वीक से भी कहता आ रहा हूँ कि हम लोग जो है वो उसी जोन में आके खड़े हो गए हैं। फर्क इतना था कि पहले हम 1845 के लेवल पे खेल रहे थे, 1830 40 50 60 70। अब हम 70 के लेवल पे खेल रहे हैं, 17 45 30 50 60 20। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मार्केट को बेसिकली एक उसी शेप में ला के, एक उसी फॉर्म में ला के अगेन जो है वो स्टैंड किया जा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास सपोर्ट एरिया क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हमारे पास कोई सपोर्ट एरिया है तो वो एक, ये मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतरीन और सपोर्ट एरिया है, विच इज 1680 एरिया। अब ये बातें बताने का पर्पस क्या है, ये आप लोगों को मैं क्यों बता रहा हूँ। मार्केट एक बहुत क्रूशल मोड पे खड़ी हुई है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। यहां से हमें इस ट्रेंड लाइन का बेसिकली अगर एक बुल रन चाहिए ना, उस बुल रन के लिए हमें यहां से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो ही हम कोई फर्दर मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बुल रन के लिए। और खाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं चाहिए। अब ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को कहता हूँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तक का वेट करो, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेकआउट होता है ना, मिसाल है एक कैंडल जो है वो, एक आपको मैं मिसाल देने जा रहा हूँ, इसको बड़े गौर से समझना। कैंडल यहाँ पे गई और आपने कहा सर ब्रेकआउट हो गया, अच्छा जी रीटेस्ट तो उसको करने दो, वापस जाके कैंडल अंदर आई थी, आप उसको रीटेस्ट कंसीडर करके यहीं से बैठ जाते हो, मार्केट और नीचे आ जाती है। अब ये कैसा पॉइंट है? ये बिगिनर्स को समझा रहा हूँ, जो बिगिनर्स पिछले हफ्ते ट्रेंड लाइन को लेके यूरो यूएसडी के हवाले से खास तौर पे बहुत कंफ्यूज रहे हैं।
वो इस चीज़ को समझे। मैं समझता हूँ कि ऑफ कोर्स अगर आप यूरो यूएसडी देख रहे हो तो गोल्ड भी देख ही रहे होगे, और मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि जब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा होता हूँ तो उसको अपने चार्ट पे प्रैक्टिस किया करो। जो बच्चे उस्तादों की बात नहीं ना मानते, याद रखना, ये मेरे उस्ताद कहा करते थे, वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। जिन बच्चों को अपनी जो है वो एक कह लो कि अपनी मनमानी करने की आदत पड़ी होती है ना, या वो अपनी मनमानी करी जाते हैं, वो लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप रियल लाइफ उठा के देख लो, आप ट्रेडिंग लाइफ उठा के देख लो, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। ट्रेडिंग लाइफ भी वैसी उलझी हुई आपको मिलती है जैसी आपकी रियल लाइफ है। अब समझ लोगे जिंदगी को तो बहुत आसान है, चाहे वो ट्रेडिंग की हो चाहे वो रियल की हो। अब ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास अभी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये दो एरियाज बहुत अहम है। ट्रेंड लाइन हमारे सर पे खड़ी है वीकली टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सपोर्ट एरिया की तो वो 1680 का लेवल है। ठीक हो गया, यहां तक भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब मैं आप लोगों को एक और चीज समझा रहा हूँ, अब इसको भी समझना। अब आप कहोगे सर जो है ना वो हमें डराई जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अब सर हमें जो है ना वो डराने की तरफ आ गए हैं। लो जी, ये वीकली टाइम फ्रेम की असलियत चल रही है। ये गोल्ड की बात कर रहे हैं। गोल्ड जो कि एक जमाना कदीम की करेंसी है, जिसने इस टाइम मोस्टली ट्रेडर्स को पागल किया हुआ है। मोस्टली ट्रेडर्स ये समझते हैं कि बस मार्केट खुली है, जंप इन हो जाओ, बस ना स्ट्रक्चर देखना है ना कुछ देखना है, चाहे $1,00,000 का अकाउंट है चाहे $10,00,000 का अकाउंट है। मैं कहता हूं जिसके पास $10,00,000 का अकाउंट है उसको भी काम करने की अकल नहीं है। कुछ एक मखसूस ट्रेडर्स हैं जो इस चीज को समझते हैं, और वो इतने प्रोफेशनल हैं कि वो इन नॉर्मल जो है ना वो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आना ही पसंद नहीं करते। ये मैं आपको हकीकी बात बता रहा हूँ। और आप लोगों को चूंकि हमारे इस चैनल को भी चलते हुए ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हो गए हैं, और मैंने आप लोगों को इतनी हाई एंड लेवल लर्निंग दे दी हुई है ऑलरेडी, इस चैनल पे पड़ी हुई है कि अगर आप लोगों ने डीपली देखी हो ना तो मैं समझता हूँ कि आप लोग किसी स्टेज पे जो है वो अपने आप को खड़ा पाओ। पॉइंट क्या है कि आप लोग रूल फॉलो नहीं करते। अब ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है डब्ल्यू के चार्ट पे, वीकली चार्ट पे गोल्ड का, ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश चैनल है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेरिश चैनल थोड़ा सा और मेंटेन रहा और ये सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट फर्दर डिप भी जा सकती है। इस चीज को ध्यान में रखना है। 1580, 1600 का लेवल, 1600 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। गोल्ड इस टाइम कुछ ऐसी अकासी भी कर रहा है। हमें हर हाल में इस बेरिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट चाहिए अगर हमने लॉन्ग बुल रन में बैठना है। अच्छा जी, ये हो गई हमारी डब्ल्यू की स्टोरी। उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। ऑफ कोर्स यार वीडियो लंबी हो गई है और अभी भी इसमें काफी चीजें आपको बताने वाली, तो एडवाइस करूंगा कि थोड़ा जना चौकस होकर बैठो, एक्टिव होकर बैठो। अब आ गए हम जी डेली के टाइम फ्रेम पे। आ जाओ भैया, जो डेली के टाइम फ्रेम पे हमें क्या स्ट्रक्चर मिल रहा है। आप लोगों को सारे स्ट्रक्चर बता इसलिए रहा हूँ कि आप लोगों के जहन में हो, क्योंकि आप लोग कहते हो कि फिर ना मुझे चार्ट्स आने शुरू हो जाते हैं कि सर D1 पे तो ये कह रहा है, डब्ल्यू पे तो ये कह रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक प्रॉपर वे में गाइड कर दिया जाए कि भाई चूंकि मंथली क्लोजिंग है और मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मंथली क्लोजिंग ना होती तो फिर मैंने यही सोचा हुआ था इसको जो है ना वो पेंडिंग कर दिया जाए, लेकिन चूंकि मंथली क्लोजिंग है तो मैं इस हवाले से जाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं। लेकिन ये D1 का टाइम फ्रेम है, ये हमारे पास टाइम फ्रेम है जी D1 का। अब आप इस पे आ जाएं। अच्छा जी, अब आज की वीडियो में, जो अभी की वीडियो में मैं आप लोगों को चीज बताने जा रहा हूँ या समझाने जा रहा हूँ, या एक कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, और कुछ चार्ट की मैं ना एक आपको डिफरेंट शेप देने जा रहा हूँ, उसको भी समझना आप लोगों ने। ये डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बियरिश जो है वो चैनल चल पड़ा है। अब मुझे बताओ, मैं आप लोगों को बाय का सिग्नल देता हूँ ना तो आप लोग मेरे पास आए तो सर ये तो सेल हो गया। और बराए मेहरबानी यार मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिन ट्रेडर्स को एसएल नहीं ना पसंद, या जिन्होंने एसएल पे आर्ग्यू करनी हो मेरे से आके, चाहे वो यूट्यूब चैनल पे हो चाहे वो कहीं भी हो, मेरी आपको एडवाइस है भाई, आप वो चैनल ढूंढो जहां पे आपकी तसल्ली हो, जहां पे आपका एसएल हिट ना हो, जहां पे जो है ना जहां पे आपकी तसल्ली होती है ना, आप वहां पे जाओ। क्योंकि आपको मैं समझा समझा के थक गया हूं, एक एसएल हिट हो गया है, दो हो गए हैं, नो प्रॉब्लम। आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि आपको बंच ऑफ टीपीज मिलते हैं, आप नहीं उठाते। गोल्ड में देख लो, 1680 से कम बुल रन से पैसा छापा है। अब आपने नहीं छापा तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वो किसी दूसरे की प्रॉब्लम नहीं है। आपको बेसिकली स्ट्रैटेजी पे यकीन करना पड़ता है, जो कि सबसे मुश्किल काम है। इस मार्केट का सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रैटेजी क्या चल रही है किसी को यकीन ही नहीं आता। अच्छा जी, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, अब आप लोगों को जो मैं चीज दिखाने जा रहा हूँ उसको गौर से समझो। ये हो गया, आ जाओ भाई। क्या हूबहू मार्केट जो है वो एक स्ट्रक्चर लेके चल रही है, क्या हूबहू, मैं कहता हूं बहुत ही आला। ये गोल्ड का D1 का टाइम फ्रेम है। अब आप लोग इसको भी जो है वो देखो, नजरसानी करो, और इसके अकॉर्डिंग जो मार्केट हमें जो है वो दिखाना चाह रही है, जो बताना चाह रही है
वो क्या बताना चाह रही है, वो ये बताना चाह रही है कि मैं जो है वो अभी यहाँ पे खेल रही हूँ, मे बी जो है मैं इसका एक अपर ट्रेंड लाइन का, बियरिश चैनल की अपर ट्रेंड लाइन का एक टेस्ट लेने चली जाऊँ और फिर जो है मैं एकदम डाउन साइड पे आ जाऊँ, और जो डाउन साइड हो वो 1600 का एरिया हो, वो 1580 का एरिया हो, वो 1560 का एरिया हो। इस चीज को भी जहन में रखना है। अगरचे 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 हमारे पास इस एरिया में एक सपोर्ट लेवल जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो बना हुआ है, हम उसको जो है वो नहीं भूलते, जहां से हम जो है वो लास्ट टाइम हमने एक ट्रेड जो है वो गेट की, लें जी सपोर्ट एरिया। अब इससे ज्यादा एडवांस लेवल की लर्निंग मैं आप लोगों को और क्या दूं, आप लोगों को बेसिकली कैंडलों से फुर्सत ही नहीं मिल पाती, आप लोग चैनल के स्ट्रक्चर ही नहीं समझते हो, आप लोग मल्टी टाइम फ्रेम पे नहीं जाते हो, आप लोगों को होता है वीक खुला है, हमने बस आज $100 बनाना है और मार्केट से जाना है। वो $100 बनना क्या है, उस चक्कर में आप लोग 2 ढाई 3 हज़ार डॉलर गवा देते हो। फिर आप लोगों को सर याद आते हैं। अब सर याद आते हैं ये प्रॉब्लम नहीं है, बुरी चीज नहीं है, आप लोग सर के पास आ सकते हो एडवाइस के लिए, ऑफ कोर्स। अब सर के पास कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं है कि सर आपका $1000 का अकाउंट $1 लाख पे ले जाएंगे, ऐसी कोई जादुई छड़ी मेरे पास नहीं है। मेरे पास आना है तो प्रॉपर वे में वर्क करना हो तो ही आना है, वरना आपके पास मल्टी अकाउंट मैनेजर्स हैं, इतने टेलीग्राम के चैनल यार आप लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, धड़ाधड़ उनमें जो है वो आप लोग पैसा उड़ा रहे हो। रोज मुझे मैसेज आया होता है, सर जो है वो आज मैंने $4000 का लॉस किया है, सर कुछ बताएं क्या किया जाए, मैं वापस $1000 से आना चाह रहा हूँ। ओ भाई, जब $4000 थे तभी आप सर के पास आ जाते, आपको कुछ सीखने को मिल जाता। सर आपको कम से कम ये तो बता देते कि ये 4000 बचाना कैसे है। अब 1000 से आयो, पहले वो 4000 रिकवरी की तरफ आओगे, वो 4000 रिकवर हुआ, अच्छा जी अब आगे प्रॉफिट क्या बनाना है। तो आप लोग अपनी थोड़ी सी ना अकल को झंझोड़ो, मेरा आप लोगों को मशवरा है, ये फ्री की एडवाइस है, और ये एडवाइजें आप लोगों को अब रोज रोज नहीं मिला करेंगी, इस चीज को भी ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत नॉलेज प्रोवाइड किया है लेकिन आप लोग कदर नहीं कर रहे। मैं जो है डे बाई डे मुसलसल यही चीज नोट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना वो बस एक अपनी अलग दुनिया में लगे हुए हो। खैर लगे रहो, जिस तरह भी लगे हुए हो, अच्छी चीज है, आप लोगों को मैं यही कहूंगा। अच्छा जी, ये D1 का चैनल है। अब D1 के चैनल पे हमारे पास सपोर्ट एरिया है, ये मैंने आप लोगों को D1 का सिनेरियो भी बता दिया। अगर मार्केट इस चैनल को फॉलो करते हुए चलती है तो ये बियरिश जो ट्रेंड लाइन है वो आ रही है ऑलमोस्ट 1600 के एरिया पे। अगर अब की बार 1680 के लेवल का ब्रेकआउट हो गया गलती से गोल्ड का, फिर गोल्ड सीधा गया 1600 पे, 1580 टू 1600 पे, और इसको जाने में कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे मैं समझ रहा हूँ। अब आप लोगों ने अगर बगैर असल इसमें बाय में बैठना है, जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि अगर इंट्राडे बेसिस पे मार्केट आपकी कोई आपको प्रॉफिट दे रही हो तो आप लोग ले दे के निकल जाओ। अगर लॉन्गर टर्म आपकी बाय फंसी हुई है, जैसे मिसाल है कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो 1800 से फंसा के बैठे हुए हैं, कुछ ने 1790 से फंसाई हुई है, तो आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग जो है वो डिपिंग से कुछ बाय करके अपनी कुछ लॉट का जो है ना वो एक प्रॉफिट एंड लॉस शेकी करके उसको जो है ना उस पोजीशन से निकलने वाली बात करो। अब आप लोगों को ये भी आइडिया दे दिया, अब आप लोग इस पर भी वर्क नहीं करते, आप लोग किसी चीज़ पर वर्क तो करो। आप लोग वर्क करना पसंद ही नहीं करते, आप कहते हो बस सामने हमें सिग्नल मिल जाए, उसके बाद जो है ना बस हम जो है बस ये बता दें कि जी मार्केट ने इस साइड पे जाना है। भाई मार्केट के भी कुछ उसूल हैं, कोई भी बिजनेस करते हो उसके कुछ उसूल होते हैं, जब तक उसूल फॉलो नहीं करते ना तो प्रॉफिट नहीं वहां से निकल पाता। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं जी H4 के टाइम फ्रेम पे, फाइनली आ गए हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे, जो कि हमारा वीकली जो है एनालिसिस का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो है। अगर मैं बात करूं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज द पॉइंट। अभी हम आए थे जी वीकली स्ट्रक्चर पे। अब जो लॉन्गर टर्म ट्रेडर बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ उनका तो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, उन्हें मेरा नहीं ख्याल कि मजीद कुछ समझाने की जरूरत है। अगर कोई ट्रेंड लाइनों का और बेरिश चैनलों का ब्रेकआउट होता है तब आप लोग बुल रन सोच सकते हो, अनटिल और अनलेस हम रिमेन एक जो है ना वो बेरिश मूवमेंट की साइड पे बैठे हुए हैं। अच्छा जी, अब 4 आवर चार्ट पे क्या स्टोरी डल रही है, अब हम आए तो उसी तरफ। 4 आवर चार्ट पे मार्केट ने 1800 के लेवल से एक बड़ी ही गंदी रिजेक्शन दे दी। अब इसमें आप लोगों ने अभी तक एक चीज नोट नहीं की, अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चार्ट की स्टडी बताई है, अभी मैंने किसी इंडिकेटर की स्टडी नहीं बताई। अभी आप लोगों को चार्ट की स्टडी बताता हूं तो आप लोग जो है वो काम चोरी लगाते हो, आप लोगों को जो है ना वो चीज समझ ही नहीं आती, आप लोग कहते हो कि झूठी हो जाए ये काम। अभी चार्ट में इतना खपना पड़ रहा है तो सोचो इंडिकेटर में कितना खपना पड़ेगा, जिसको मिला के आपने ट्रेड जो है वो पकड़नी होती है। डाइवर्जेंस ट्रेडें मैंने इतनी दी हैं, अभी सिर्फ RSI की दी हैं, अभी मैकडी नहीं दी, अभी स्टोचस्टिक नहीं दी, अभी और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। अभी तो आपको मैं सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप लोग उसमें भी कहते हो कि सर जो है बताएं करना क्या है। एक दफा काम को समझो तो सही, देखो पैसा देता कितना है फॉरेक्स। फॉरेक्स बेसिकली बहुत पैसा छाप के देने वाली फील्ड है, आप समझने वाले बनो। अच्छा जी,
4 आवर चार्ट हमें क्या स्ट्रक्चर दे रहा है? 4 आवर चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमें कुछ बियरिश जो है वो देखने को मिल रहा है। अब आप लोग जो है वो थोड़ी सी तवज्जो यहाँ पे जो है ना वो आप लोगों की चाहिए होगी, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाया जाए कि मार्केट अब आगे क्या कह रही है। ये 4 आवर चार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया आप लोगों के सामने। 4 आवर चार्ट पे हमें बेसिकली इस एरिया का ब्रेकआउट चाहिए। इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं हुआ तभी 1775 का जो एरिया है वो पेंडिंग हुआ है। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखो। 1775, 1780, 1786, 1790 ये अप साइड के पेंडिंग एरियाज हैं। मैंने आप लोगों को बहुत पहले एक चीज बताई थी, एक चीज समझाई थी कि गोल्ड क्या चाह रहा है। गोल्ड पता क्या चाह रहा है? गोल्ड बेसिकली एक कोई हंगामी न्यूज चाह रहा है, जो कि गोल्ड को फौरन उठा के ना एक बॉटम से टॉप पे फेंके। जो लॉन्गर टर्म ट्रेड होल्डर्स है ना वो हमेशा डिप से बाय लगा के छोड़ देते हैं। आप लोग क्या करते हो? आप लोग डिप से बाय लगाई जाते हो, लगाई जाते हो, लगाई जाते हो, एट द एंड अकाउंट में मार्जिन नहीं बचता। और मेरे पास ऐसी कई मिसालें हैं। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है वीकली बेसिस पे वो क्या बनेगा, उसको अब बड़ी तवज्जो के साथ समझने की जरूरत है। मैं वीकली बेसिस पे आप लोगों को 2 स्ट्रक्चर देने जा रहा हूं, दोनों को बड़ी तवज्जो से समझना है। लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर आप लोगों को दे दी है। अभी गोल्ड ओवरऑल हर टाइम फ्रेम पे जो है ना वो बियरिश टोन दे रहा है, सिवाय मंथली के। मंथली में एक उसने रेंज की हुई है और मंथली तक अभी आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। अब मंथली चार्ट देखोगे ना तो फिर H4 पे काम नहीं कर सकते। ये भी कैसी थ्योरी आपको बता रहा हूँ। D1 को जेन में बिठा लोगे ना तो फिर H1 पे काम नहीं कर सकते, D1 ही चलता रहेगा दिमाग में। ओहो सर ने तो D1 पे जो है बिरेश बोला है, अगर मार्केट H1 के ऊपर निकल रही होगी आप वो ट्रेड ही मिस कर दोगे। अब ये आपको एक एडवांस लेवल की थ्योरी दे दी है। अभी के लिए क्या सिनेरियो है? अभी के लिए हम कुछ भी जो है वो दूर की नहीं सोचेंगे। अभी के लिए हम क्या करेंगे? अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इस एरिया से कुछ अपनी बाय की जो ट्रेड है ना उसको प्लान करने की कोशिश करेंगे। लो जी 1732 1735 के एरिया से मैं आप लोगों को एक बाय की एडवाइस करूंगा। अब ये एडवाइस मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग कहते हो कि सर अभी सिग्नल तो हमें मिला नहीं है। अब सिग्नल क्या होगा? ये एक बेसिकली मैं समझता हूँ मीडियम जो है ना रिस्क ट्रेड बनेगी। चैनल के मिड में से कभी भी जो है ना वो ट्रेड नहीं पकड़ते, वो ट्रेड इंतहाई रिस्की होती है। अब वो क्यों होती है? ये सपोर्ट एरिया है। अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हो गया ना तो गोल्ड सीधा गया 1680 पे। गोल्ड की हर मुमकिन कोशिश होगी कि वो इस बियरिश ट्रेंड लाइन को जो है ना टच करने की कोशिश करे। 1710 भी हो सकता है, 1680 भी हो सकता है और फर्दर डाउन साइड भी जा सकता है गोल्ड। इस चीज को भी ध्यान में रखना, अगर 1680 का लेवल ब्रेक हो गया, इस चीज को भी नहीं भूलना। लेकिन एट द मोमेंट मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि गोल्ड जो है वो H4 के चार्ट पे मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बुलिश की एडवाइस जो है वो करूंगा। एक जो है ना बुलिश आप लोगों को एक ट्रेड सेटअप दूंगा लाइक दिस। और 1732-35 के एरिया से कहीं से भी जो है वो एंटर हो जाना। 1735 से अगर होना हो तो पार्शली होना है, और एल्स में जो आप लोगों ने एंटर होना है वो होना है 1730 के एरिया से। जो मेन बाइंग पकड़नी है वो 1730 का एरिया पकड़नी है। इसका जो लॉन्गेस्ट टारगेट दूंगा वो मैं दूंगा 1775 के लेवल का। अब वो मैं क्यों दे रहा हूँ? इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि 1775 1776 का मैं समझता हूँ कि एक जो है ना अगर मार्केट इस चैनल को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट वहां तक लाजमी जाएगी। और इसका मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, उसको फटाफट आप लोग नोट कर लो। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा बनेगा। अब कीप इन माइंड इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट अगर रुके तो प्रॉफिट बुक करके मार्केट से थोड़ी देर के लिए साइड पे होना। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो है उसका वेट करना, रीटेस्ट का वेट करना, देन मार्केट को जो है वो एक ब्रेक इवन पे करके अपनी ट्रेडों को या ट्रेलिंग स्टॉप के साथ जो है वो चलने देना। ये समझ आ गई? इसकी मैं यहाँ पे डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, उसको आप लोग नोट कर लो। हम यहाँ बात कर रहे हैं जी गोल्ड H4 चार्ट एनालिसिस की। गोल्ड H4 चार्ट एनालिसिस। अच्छा जी ये डिटेल्स एंटर हो रही हैं, इनको नोट कर लें। गोल्ड को अगर हम बाय करने की सोचेंगे तो गोल्ड को बाय करने की सोचेंगे 1732-35 के एरिया से। TP1 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP1 हम इसका रखेंगे 1741 का लेवल। TP2 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP2 हम इसका रखेंगे 1752 का लेवल। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो TP3 हम इसका रखेंगे 1762 का लेवल। और TP4 की अगर हम बात करते हैं तो TP4 हम इसका रखेंगे 1772 का लेवल। SL की अगर हम बात करते हैं तो SL हम इसका रखेंगे 1709 का एरिया। लें जी ये मैंने बाय का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे एंटर कर दिया है, इसको नोट कर लें। और जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको अपने हिसाब से प्लान करें। विदाउट एसएल वालों के लिए ये स्ट्रक्चर नहीं है। विदाउट एसएल अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है तो आपको प्रीमियम चैनल में आना पड़ेगा विदाउट एसएल वाले में, और वहां पे आके एक प्रॉपर वे में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं।
इसके साथ साथ दूसरा चैनल हमारा एसएल वाला है, अगर आप चाहें तो उसमें आके भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। डेली के आपको 5 to 15 ट्रेड सेटअप मिलते हैं, उसमें सिग्नल्स मिलते हैं 5 to 15। जैसे कल अल्हम्दुलिल्लाह पॉवल ने आना था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमने एसएल वाले चैनल में ट्रेड की और गोल्ड से भी हमने स्कैल्पिंग उठाई। जीबीबी यूएसडी हमारा बहुत मजेदार गया, फिर जीबीबी सीएचएफ हमारा बहुत मजेदार गया। एक दो ट्रेडों में हमारे एसएल भी हिट हुए, लेकिन ओवरऑल हम एक बहुत मजेदार प्रॉफिट में निकले। इंतहाई मैं समझता हूँ कल इतना नॉइजी डे था। कल के दिन मुझे बाकायदगी से ये खुशी भी महसूस हुई कि आप लोगों ने किसी हद तक मेरी बात मानी है और मार्केट से जो है वो थोड़ी सी दूरी इख्तियार की है। अब मैं एंटर करने जा रहा हूँ जी सेकंड स्ट्रक्चर, उसको भी नोट कर लें और इस स्ट्रक्चर को मैं कर रहा हूँ रिमूव। अच्छा जी, अब सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास गोल्ड का जो है वो क्या बनेगा। सेकंड स्ट्रक्चर में अगर आपको मैं एक इन शॉर्ट और एक बहुत ही मुख्तसर सा स्ट्रक्चर दूँ ना, तो वो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि अगर गोल्ड आपको 1760 के एरिया पे, 1755 के एरिया पे या 1765 के एरिया पे, इन एरियाज पे गोल्ड आपको अगर कहीं पे नजर आए, तो मेरी आप लोगों को एक एडवाइस है कि आप लोग जो है ना वो एक ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान करो। एक 100 से 150 पिप या 200 पिप तक का जो है वो स्ट्रेट का एसएल बन सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि 1772 के लेवल का एसएल रख लो आप, इनफ है। शॉर्ट ट्रेड हो गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो मैं समझता हूँ वीकली बेसिस पे जो है वो आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर अगर चल पड़ता है यहाँ से, तो फिर मैं समझता हूँ कि आप लोगों के पास कुछ ये टारगेट एरिया भी बन सकता है आने वाले दिनों में। आप लोगों ने इस टाइम इस चैनल पे आंख का नाक खुले रख के बैठने हैं कि ये चैनल का ब्रेकआउट मिलता है या नहीं मिलता। सबसे पहले चैनल का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, फिर रीटेस्ट मिलना चाहिए। अब ये ना हो कि यूरो यूएसडी वाला हाल हो, जैसे वो चैनल से एकदम बाहर गया, 1.0000 के एरिया से एकदम बाहर गया, फिर वैसे ही जो है वो नीचे आ गया। ऐसी मूवमेंट से परहेज करना है, कोशिश करना है कि चैनल से बाहर जो है वो 1 2 3 कैंडलें एटलीस्ट H1 की जो है वो क्लोज हों और एक जो है ना वो एक वाजे तौर पे क्लोज हुई भी कैंडल हो। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे चली गई तो आप यहाँ से बाईपास आके बैठ दो, ऐसा नहीं करना। मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ी देर के लिए समझना है या थोड़ी देर के लिए वेट कर लेना है, तब तक आप लोगों को मैं फर्दर एडवाइस जो है वो भी कर ही दूंगा गोल्ड की। यहाँ से मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा सेकंड स्ट्रक्चर में गोल्ड को सेल करने की। अगर गोल्ड हम सेल करने की सोचेंगे ना अपकमिंग वीक के हवाले से, तो वो हम सोचेंगे 1756 टू 60 के एरिया से। TP1 इसका आएगा हमारे पास 1745 का लेवल। अब 1745 का लेवल इस टाइम मार्केट के लिए अगेन जान बन चुका है। 1745 का लेवल अगर मार्केट को बार बार जो है वो अपनी तरफ खींचता रहा, तो फिर मार्केट के लिए बुलिश में निकलना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे मार्केट के लिए 1845 का लेवल जो बार बार मार्केट को अपनी तरफ खींचा जा रहा था, उसने मार्केट को बुलिश में नहीं निकलने देना था, नहीं दिया। और 1680 के लेवल की अगर मैं बात करूं, तो ये मैं आपको बहुत डीप बात बताने जा रहा हूँ। 1680 के इतने टेस्ट हो चुके हुए हैं, जब एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया पे बार बार रिजेक्शन मिल रही होती है ना, तो इसका मतलब होता है कि या तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा या वो बहुत खोखला हो जाएगा। अभी जो गोल्ड की कंडीशन चल रही है ना, वो खोखला होती हुई दिखाई दे रही है। वो ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे 1680 के लेवल को ना खोखला किया जा रहा है, एक नाजुक उसको ना बहुत जो है ना वो नाजुक किया जा रहा है, ताकि एकदम जो है ना उस लेवल का जो है वो ब्रेकआउट कर दिया जाए। TP2 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP2 आएगा 1735 का लेवल। TP3 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP3 आएगा 1725 का लेवल। TP4 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP4 हमारे पास आएगा सेल के सिनेरियो में 1715 का लेवल। SL की अगर मैं बात करता हूँ तो SL इस ट्रेड में हमारे पास आएगा 1774 के लेवल का। मैं समझता हूँ इंट्राडे बेसिस के लिए जो है ना वो इनफ है, कहीं पे इजाफी जो है दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। अगर दिमाग बहुत ज्यादा चलने लगे तो उसे फौरन कंट्रोल करना है और देखना है कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, मार्केट में स्ट्रक्चर क्यों चल रहा है, आया कहीं हम जो है वो स्ट्रक्चर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे, क्या हम कोई रूल ब्रेक तो नहीं कर रहे जो हमें आने वाली जो हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसमें महंगा पड़े। इस चीज का बड़ा खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। अच्छा जी, और इसके साथ साथ एक चीज और सुन लें। अब जिन ट्रेडर भाइयों का यहाँ पे जो है वो ये गिला होगा कि सर आपने 2 स्ट्रक्चर दे दिए, ये तो हर कोई देता है, तो सर दोनों स्ट्रक्चर आपको एक स्ट्रक्चर वाइज दिए हैं, एक स्ट्रक्चर के वे में दिए हैं, एक जो हम चैनल का स्ट्रक्चर फॉलो करते आ रहे हैं उसके वे में दिए हैं। तो बराए मेहरबानी आप जो है ना इन स्ट्रक्चर को पहले डेमो पे अप्लाई करके देखें। अगर आपको समझ में आए तो करें, नहीं समझ में आए तो छोड़ दें, कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई आपको मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जी आप इसी स्ट्रक्चर में जो है ना सब कुछ छोड़ छाड़ के एंटर हो जाएं, ताकि आप जो है वो फिर बाद में सर के पास आएंगे सर आपकी वजह से लॉस हो गया। गलती भले ही अपनी हो, लेकिन किसी ना किसी के सर पर तो डालनी है, तो चलो सर के सर पर डाल दें। तो बराए मेहरबानी ऐसी चीजों से इज्तनाब करें और ये चीजें करने की बजाय ना ट्रेडिंग एक्टिविटी पे जो है वो अपनी ट्रेडिंग जो लर्निंग है ना उस पर तवज्जो देनी शुरू करें। मेरी आपको ये फ्रेंडली एडवाइस है। विदाउट एसएल वालों के लिए ये स्ट्रक्चर कतन नहीं है। अगर उन्होंने ट्रेडिंग करनी है तो एक प्रॉपर वे में आके ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो विदाउट एसएल में प्लान करें। और रिमेंबर वहां पे भी कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जो एकदम $1000 को जो है वो $1,00,000 पे ले जाएगी। कीप इन माइंड।
अगर एसएल के साथ ट्रेड करनी है तो हमारा एसएल वाला जो है वो सिग्नल चैनल वो भी चल रहा है, उसको ज्वाइन करना चाहें उसको कर लें। डेली के उसमें 5 to 15 सिग्नल मिलते हैं और 4 स्कैल्पिंग सिग्नल भी मिलते हैं। सो गाइज ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। एडवाइस करूंगा कि जो भी करना है सोच समझ के करें। ट्रेडिंग एक्टिविटी को, जो ट्रेडिंग है फॉरेक्स ट्रेडिंग, उसको सोच समझ के कर लें, आपके ही काम आएगी। खाली बिली करनी है, आज 100 जाएगा, कल 1000 जाएगा, उससे आगे 10,000 जाएगा, फिर उससे आगे जो है वो 10 लाख भी जा सकता है। तो आपने अपना जो दायरा है उसका तयन खुद करना है कि आपकी डेली की ज़रूरत क्या है, आप क्या समझते हैं ट्रेडिंग को, आपकी नीड्स क्या हैं। सम टाइम जो है ना वो ट्रेडिंग आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है या मिलियनर बनाने का नहीं सोच रही होती, लेकिन वो आपकी डेली बेसिस नीड्स पूरी कर रही होती है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग उस चीज़ को भी फोकस करें कि अगर आपकी डेली की नीड्स पूरी हो रही हैं तो मैं समझता हूँ कि ये भी आप लोगों के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बेटर अचीवमेंट है। सो गाइस अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।